मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है और उसको इसी तरीके से प्रैक्टिकली मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। आज रैपिड सैंड फिल्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखने वाले हैं और गेट में आया हुआ सवाल है और कई बार इसी से रिलेटेड अलग अलग तरीके से एक ही सवाल को बहुत बार पूछा जाता है। और रैपिड सैंड फिल्टर आपको पता ही बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, काफ़ी इंटरनल डिटेल्स हैं इसमें, वर्किंग जो इसमें इंट्रिकेसीज हैं बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे ऑपरेशनल ट्रबल्स होते हैं। देयर आर टोटल 9 ऑपरेशनल ट्रबल्स इन द रैपिड सैंड फिल्टर विच यू हैव स्टडीड। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है। हाँ, ये कुछ ट्रीटमेंट प्लांट जो साइट है, एक्चुअल साइट, उसकी कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, तो ये वो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है। अभी हमारे सारे काम का तो नहीं है, अभी एरेशन है, इसके बाद फिर यहाँ पे हम पहुँच गए हैं कोएगुलेशन, फिर ये डिसइंफेक्शन वाला है, उसके बाद फिर अलग अलग वीडियोज़ हैं। सो ये सब कैसे टेस्टिंग होती है, अल्कलिनिटी टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू कैन सी अ लॉट ऑफ वीडियोज़ आर देयर। ये क्वेश्चन है, दिस इज़ द क्वेश्चन। सो यू माइट हैव सीन द गेट PYQs जिसमें कि आपको ये क्वेश्चन दिखाई पड़ा होगा और ये क्वेश्चन को अभी देखते हैं। मैचुरेशन से रिलेटेड है, रैपिड सैंड फिल्टर का मैचुरेशन से रिलेटेड। बट यही नहीं, हमारा पर्पस ये है कि इस तरह के अगर कोई सवाल आ जाएं तो वो हमसे बन जाएं, हमारा टारगेट ये है। ठीक, तो एट अ स्मॉल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विच हैज़ 4 फिल्टर्स, 4 फिल्टर्स हैं एक छोटे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। द रेट्स ऑफ फिल्ट्रेशन एंड द बैक वॉशिंग आर 200 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर एंड 1000 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली. Backwashing is done for 15 minutes per day and the maturation which occurs initially as the filter is put back into service after cleaning takes 30 minutes. Do you know maturation क्या होता है? पता है आपको, अच्छे से पता होगा अगर क्लास की होगे, नहीं पता होगा तो अभी यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ मैचुरेशन फेज किस फेज को कहते हैं। इट इज़ प्रपोज टू रिकवर द वाटर बीइंग वेस्टेड ड्यूरिंग बैकवॉशिंग एंड मैचुरेशन। मतलब जो वेस्ट होता है पानी मैचुरेशन के दौरान और बैकवॉशिंग के दौरान, उसको हम रिकवर करना चाहते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज जो फिल्टर्ड वाटर का मिलेगा रिकवरी करने के बाद, वो कितना इंक्रीज हो जाएगा परसेंटेज में बताना है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। दोस कीवर्ड्स हियर आर, सबसे पहले फिल्ट्रेशन हो रहा है, बैक वॉशिंग की भी प्रक्रिया यहाँ पे इंक्लूडेड है और साथ ही साथ मैचुरेशन। इन 3 बातों को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को क्विकली इसका कॉन्सेप्ट बता दूँ। तो हम चलते हैं रैपिड सैंड फिल्टर की ओर, सेटल्ड वाटर से रैपिड सैंड फिल्टर की ओर चलेंगे। और रैपिड सैंड फिल्टर के अगर हम नीचे चलें, इफ यू गो बिलो द रैपिड सैंड फिल्टर लाइक हियर वी आर, रैपिड सैंड फिल्टर के नीचे हैं। वॉल्यूम बंद करते हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं ही हूँ। तो ये रैपिड सैंड फिल्टर के अभी हम नीचे हैं, ऊपर हमारे रैपिड सैंड फिल्टर है और यहाँ से फिल्टर्ड वाटर कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पंप अभी आप देखोगे, अभी आपको लेके चलते हैं वहाँ पे पंप के पास। तो उस पंप की मदद से जो हमारे ऊपर रैपिड सैंड फिल्टर है, अभी अब हम उसके नीचे हैं, अभी हम उसके नीचे हैं। तो फर्स्ट लेट मी शो यू दैट फिल्टर्ड वाटर। यू कैन सी दिस इज द फिल्टर्ड वाटर। और ये जो फिल्टर्ड वाटर आप देख रहे हो, इसी फिल्टर्ड वाटर को हम रिकवर करना चाह रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन दी फिल्टर्ड वाटर कितना होगा। देखो क्या होता है, जब मैचुरेशन फेज आता है, अभी मैचुरेशन भी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन जब मैचुरेशन फेज आता है तो भी इसी तरीके से रैपिड सैंड फिल्टर के नीचे से फिल्टर्ड वाटर निकलता है। लेकिन ये अल्टीमेटली डिसइंफेक्शन में नहीं जाता, ये जाता है सीधा का सीधा एक गटर में, यानी कि सीवर सिस्टम में। और बैकवॉश करते समय तो आपको पता ही होगा कि वो पानी भी गटर में ही जाता है। तो ये दोनों पानी जो गटर में जा रहे हैं, एक बैकवॉशिंग वाला और मैचुरेशन के दौरान जो पानी निकल रहा है जो सीवर में जा रहा है, इन दोनों पानी को हमको रिकवर करना है और रिकवर करके दोबारा से उसको फिल्टर में डालना है। तो हमारे पास ये जो अगली बार जो डिस्चार्ज इसमें से निकलेगा फिल्टर्ड वाटर का, वो बढ़ जाएगा। तो सवाल यही है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो मैचुरेशन फेज है कौन सा फेज, आइए समझते हैं मैचुरेशन फेज कौन सा फेज होता है। तो ये आपको एकदम क्लियर वाटर निकलता हुआ दिख रहा है। तो मैचुरेशन फेज समझाने के लिए आते हैं हम लोग पीछे और यहाँ पे देखते हैं।
सो दिस इज द बैक वॉशिंग प्रोसेस। सो जब ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बैक वॉशिंग हो रही है ना, बैक वॉशिंग हो रही है, तो मैं अभी कहीं बीच से शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे जहाँ पे बैक वॉशिंग की स्टार्ट हो रही है। ये वीडियो वैसे काफ़ी डिटेल्ड है और इसको समझाते समझाते ही क्लास में मुझे ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा इसी वीडियो को समझाने में लग जाता है। तो बट एनीवेज अभी के लिए हमारा पर्पस है मैचुरेशन समझना कि वो क्या होता है। वो ये होता है माय डियर कि जब भी हम बैक वॉशिंग अगर करते हैं तो बैक वॉशिंग के दौरान यू आर सीइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द सैंड लेयर एंड द इम्प्यूरिटीज आर कमिंग आउट। जैसे जैसे आप बैक वॉशिंग वाटर यहाँ पे पुश करते जाओगे, नीचे से बैक वॉश वाटर एनर्जी के साथ पुश होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो पानी आप देख रहे हो इतनी एनर्जी में, ये ऊपर 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 राइज करेगा। तो यू कैन सी द वाटर राइजिंग अप, ये अप राइज करेगा और उसके बाद ये जो वॉश वाटर ट्रफ हैं, इन वॉश वाटर ट्रफ्स में आकर के पानी गिरेगा। उसके बाद ये पानी जाएगा सेंट्रल ड्रेन में, इनलेट चेंबर या सेंट्रल ड्रेन, जहाँ पे सारा का सारा डिस्चार्ज जाता है और वो सीवर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड वगैरह किया हुआ है और ये बताने के लिए कि देखो बैक वॉशिंग जो है वो कैसे हो रही है। सो देखो ये बैक वॉशिंग है, यहाँ पे ये हो रही है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे किया गया है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे 5-7 मिनट लगेंगे इस पानी को पूरा ऊपर आने में। और ये यू कैन सी अ लॉट ऑफ टर्बिडिटी इन दिस वाटर, बहुत सारी टर्बिडिटी है इस पानी में। और ये पानी जब ऊपर 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 आएगा और अपने वॉश वाटर ट्रफ के लेवल तक पहुँचेगा, तो ये वॉश वाटर ट्रफ में दिस वाटर विल फॉल एंड देन दैट वाटर विल फॉल इनटू द सेंट्रल ड्रेन एंड इट विल बी कलेक्टेड। नाउ वंस द बैक वॉशिंग इज कंप्लीटेड, देखो बैक वॉशिंग के दौरान जो पानी जनरेट हो रहा है ये तो सीवर में जाएगा, ये तो पक्की बात है, ये तो सीवर में जा रहा है पानी। जितना भी टर्बिड वाटर है कहाँ जा रहा है? सीवर लाइन में जा रहा है। हम एक तो इस पानी को रिकवर करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरा, बैक वॉशिंग खत्म होने के बाद, अब बैक वॉशिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, देखो अब बैक वॉशिंग ऑलमोस्ट खत्म है, क्लीन वाटर बिल्कुल बाहर निकल रहा है, मतलब सैंड के अंदर से इंप्यूरिटीज ऑलमोस्ट खत्म। अब वो जो पानी इसमें आ रहा है सेंट्रल ड्रेन में, ठीक, ये जो सेंट्रल ड्रेन में पानी आ रहा है, अब इस पानी, इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा आगे चल के, तो कीप एन आई आउट फॉर दैट ऑल्सो। अब ये सेंट्रल ड्रेन में से पानी ड्रेन ऑफ हो गया, अब आ गया हमारा सेटल्ड वाटर वापस। सेटल्ड वाटर वो जो सेडिमेंटेशन टैंक से आता है उसको हम सेटल्ड वाटर कहते हैं। तो वो सेटल्ड वाटर अंदर आ रहा है, वॉश वाटर ट्रफ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और थोड़ी देर के लिए ये जो अभी आप फेज होते हुए देख रहे हो, इसी को मैचुरेशन फेज कहा जाता है, इसी को बोलते हैं मैचुरेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, इस फेज में थोड़े टाइम के लिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जब एक्वागार्ड की सर्विसिंग हुई होगी, आपका वाटर प्यूरिफायर होगा घर में, उसका फिल्टर चेंज हुआ होगा, एक्वागार्ड की सर्विसिंग हुई होगी और फिल्टर जो उसका चेंज हुआ होगा, उसमें जो सर्विस इंजीनियर आया होगा उन्होंने वो कहा होगा आपसे कि इसमें एक बार पानी भर लो और इसको यूज़ मत करना, इसको फेंक देना, इसको थ्रो कर देना। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। रीज़न ये होता है कि जब ये मैकेनिकल स्ट्रेनिंग की प्रक्रिया होती है, रिमेंबर नोट्स एक बार चेक करिए, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, तो रिकॉल करिए मैकेनिकल स्ट्रेनिंग क्या होता है। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग इज द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स आर एंट्रैप्ड इन द वॉइड्स ऑफ द मीडियम, और जितनी ज़्यादा इंप्योरिटीज़ उसमें एंट्रैप होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग की प्रक्रिया उतनी बेहतर होती जाती है, एफिशिएंसी उतनी बढ़ती जाती है। एक यूज्ड रैपिड सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अ न्यू रैपिड सैंड और अ फ्रेशली क्लीन्ड रैपिड सैंड फिल्टर, ये हम जानते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब ये क्लीन हो चुका है फिल्टर और इसकी इंप्योरिटीज़ जो है हट चुकी हैं, तो इसके बाद इसकी एफिशिएंसी कम है रिलेटिवली इसकी थोड़ी एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा समय दो। और जब ये पानी इसमें एंट्री कर रहा है जिसमें कि अभी भी टर्बिडिटी मौजूद है, तो ये टर्बिडिटी जब सैंड के पार्टिकल्स को ब्लॉक करेगी और सैंड के पार्टिकल्स स्टैटिक लोडिंग ऑफ वाटर से कंप्रेस भी होंगे, इन दोनों से होगा क्या फायदा कि आपकी मैकेनिकल स्ट्रेनिंग की प्रक्रिया ये बेहतर होगी, ये इंप्रूव होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो थोड़ी देर तक के हम जो ये अभी फिल्टर्ड वाटर मिल रहा है नीचे से, हर रैपिड सैंड फिल्टर के नीचे से, जो अभी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको वो स्टार्टिंग में दिखाया कि मैं रैपिड सैंड फिल्टर के नीचे हूं और वहां का आपको पूरा एक व्यू दिखाया, तो अभी वहीं पे पानी, इसी के नीचे पानी जाके कलेक्ट हो रहा है, इसी के नीचे पानी जाकर के कलेक्ट हो रहा है। तो अभी क्या है, ये जो पानी कलेक्ट हो रहा है ना, ये मैचुरेशन फेज चल रहा है। थोड़ी देर तक के लिए ऐसा होता है, जनरली 15 मिनट, 10 मिनट, या फिर क्वेश्चन में जैसे दिया है, इस क्वेश्चन में जैसे आधे घंटे मैचुरेशन दिया है, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि आधे घंटे तक के हमने इसमें जो फिल्टर में से पानी नीचे गिरा है, हमने उस पानी को फिल्टर्ड वाटर कंसिडर ना करके उसको हमने एज अ वेस्ट वाटर कंसिडर किया और गटर में डाल दिया। बताओ कि परसेंटेज इंक्रीज अगर हमने इस पानी को रिकवर कर लिया गटर में ना डाल करके,
तो अगली बार जब ये फिल्टर से होकर गुजरेगा तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, समझे बात को। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखो। तो मैचुरेशन फेज में भी जो वाटर होता है वो ऊपर से नीचे ही मूव कर रहा होता है। बैकवॉशिंग में नीचे से ऊपर मूव करता है, लेकिन मैचुरेशन में भी ऊपर से नीचे मूव करता है, लेकिन उसको एज अ फिल्टर्ड वाटर कंसिडर नहीं करते। थोड़ी देर के लिए उसको कंपैरेटिवली अनट्रीटेड वाटर कंसिडर करते हुए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से कि 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया का एक फिल्टर है। देखो परसेंटेज में आपको निकालना है। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इट डज नॉट मैटर 4 फिल्टर है कि 40 फिल्टर है कि 400 फिल्टर है, और कितनी सरफेस एरिया उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो अपने एनालिसिस को आसान बनाने के लिए आप मान के चलो कि 1 मीटर स्क्वायर की सरफेस एरिया है, मान लो। सो अज्यूम 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर, सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर। चलो मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया फिल्टर की। अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एक हो रहा है फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया, ठीक। फिल्ट्रेशन में पानी जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो है 200 मीटर क्यूब पर डे। पर मीटर स्क्वायर है बट हमने 1 मीटर स्क्वायर की एरिया ले लिए। सो 200 मीटर क्यूब पर डे हो गया, 200 मीटर क्यूब पर डे। फिर बैकवॉशिंग होगी। सो this is the backwashing process where the water moves from bottom to top with some energy, with some relatively high energy in 1 meter square area. The rate of backwashing is 1000 meter cube per day. इस रेट से डिस्चार्ज बैकवॉशिंग का रिलीज किया जा रहा है। और फिर आ रहा है मैच्योरेशन का फेज। मैच्योरेशन के फेज में इसी फिल्टर में से पानी तो ऊपर से नीचे ही जा रहा है और रेट उसका 200 मीटर क्यूब पर डे ही दिया है। जनरली हो सकता है सवाल में मैच्योरेशन का रेट अलग दे दे, मैच्योरेशन का रेट भी अलग हो सकता है, क्योंकि उस समय फिल्टर की परिस्थितियां अलग हैं। जैसे ही फिल्टर की बैकवॉशिंग कंप्लीट होती है और सैंड जो है वो लूज हो जाती है, उस समय वो उतना ज़्यादा जो है एफिशिएंसी वाली नहीं होगी सैंड, जब तक उसको कॉम्पैक्शन नहीं होगा। अब मैनुअल कॉम्पैक्शन नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, पानी की स्टैटिक लोडिंग उसमें आने दे रहे हैं। और यही नहीं, थोड़ी सी इंप्योरिटीज़ उसमें फंसने दे रहे हैं। थोड़ी इंप्योरिटीज़ उसमें जब ट्रैप होंगी तो उसकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि मैच्योरेशन के फेज की जो रेट है वो अलग दी हो, तो आप वो ले लेना। फिलहाल के लिए, क्योंकि सवाल में नहीं दिया है, तो फिलहाल के लिए 200 और 200 मीटर क्यूब हम मान के चल रहे हैं। ये है फिल्ट्रेशन, ये है फिल्ट्रेशन जो कि हो रहा है फॉर 23 आवर्स 15 मिनट्स इन अ डे। ये है बैकवॉशिंग, ये है बैकवॉशिंग जो कि हो रही है 15 मिनट्स इन अ डे। और ये है मैच्योरेशन जो कि हो रहा है 30 मिनट्स इन अ डे, 30 मिनट्स इन अ डे। और ऐसे करके दिस इज द 24 आवर पीरियड टोटल। 23 आवर्स 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, कंप्लीट 24 आवर्स हो गया। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे इस तरीके से चल रही है। अब हमें ये देखना है कि हमने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड वाटर ऑब्टेन्ड ऑन अ डेली बेसिस। सो वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड वाटर ऑब्टेन्ड ऑन अ डेली बेसिस इज हाउ मच। इतना आपको गेट एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ। ये तो मन ही मन आप लोग कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा सॉल्व। तो वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड वाटर ऑब्टेन्ड ऑन अ डेली बेसिस, देखिए 200 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑब्टेन हो जाता अगर पूरा एक दिन तक केवल फिल्ट्रेशन होता, लेकिन अभी 200 मीटर क्यूब नहीं होगा, अभी होगा 200 मीटर क्यूब पर डे। लेकिन आवर फिल्टर इज नॉट रनिंग, और द फिल्टर्ड वाटर वी आर नॉट गेटिंग फॉर 24 आवर्स, वी आर गेटिंग फॉर 23.25 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स इन अ डे। And that is why, my dear, it will become 200 into 23.25 divided by 24, giving you 193.75 मीटर क्यूब। तो आपको जो वॉल्यूम फिल्टर्ड वाटर का मिलेगा ऑन अ डेली बेसिस, देखो एक दिन पूरा फिल्टर करते पूरे 24 घंटे तो 200 मीटर क्यूब मिलता। तो सिंपल सी बात है, अगर एक दिन यानी कि 24 घंटे में आपको 200 मीटर क्यूब मिल रहा है तो 23.25 आवर्स में कितना मिल रहा है, बस। और सिमिलरली बैकवॉशिंग के लिए देखिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वेस्टेड ड्यूरिंग बैकवॉशिंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेस्टेड ड्यूरिंग बैकवॉशिंग, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर पूरे दिन भर बैकवॉशिंग करते आप, पूरे 1 डे तक बैकवॉशिंग होती
तो वेस्टेज हो जाता है 1000 मीटर क्यूब का। लेकिन अभी तो बैक वॉशिंग केवल 15 मिनट हुई है, तो 1000 मीटर क्यूब पर डे ये मल्टीप्लाइड बाय 15 मिनट्स इन अ डे, और यू कैन से 0.25 आवर्स पर डे आउट ऑफ 24 आवर्स इन अ डे। बिल्कुल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। सो 1000 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 24 गिविंग यू 10.416 मीटर क्यूब पर डे, या मीटर क्यूब, वो डे कट गया है, मीटर क्यूब रह गया। सो 10.416 मीटर क्यूब वो वॉल्यूम है जो वेस्ट हो रहा है बैक वॉशिंग के दौरान, और मैचुरेशन के दौरान भी वेस्टेज होता है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है इसका। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेस्टेड ड्यूरिंग मैचुरेशन, तो मैचुरेशन के दौरान जो वेस्ट हो रहा है वो है 200 मीटर क्यूब पर डे मल्टीप्लाइड बाय, ये आधे घंटे तक बैक वॉशिंग हो रही है, दैट मीन्स 0.5 आवर्स पर डे divided by 24 hours per day, and that is 200 into 0.5 divided by 24, that is 4.167 meter cube is the volume which is wasted. अब ये जो वेस्टेज वॉल्यूम है इसी को हम घुमा के रिकवर करना चाहते हैं, और अगले दिन जब हम इसको फिल्टर कर रहे होंगे तो हमारा जो फिल्टर्ड वाटर की क्वांटिटी होगी वो हमें ज़्यादा मिल जाएगी। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इफ वी रिकवर द वेस्टेड वाटर? सो परसेंटेज इंक्रीज वुड बी 193.75 तो रेगुलर डेज में मिल ही रहा है, प्लस 10.416 प्लस 4.167 माइनस 193.75 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉज 193.75 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड दैट इज 10.416 प्लस 4.167 divided by 193.75, and that is going to give you 7.52%. तो बात समझो, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे। डिनोमिनेटर में वही लिखेंगे जो इनिशियल वैल्यू होगी। परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है ना, तो इंक्रीज कहाँ से हुआ? इंक्रीज हुआ 193.75 से, तो डिनोमिनेटर में वो वैल्यू होगी जहाँ से इंक्रीज हुआ। अगर परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा होता तो डिक्रीज कहाँ से हुआ? इस वैल्यू से डिक्रीज हुआ, तो फिर ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। डिनोमिनेटर में हमेशा रेफरेंस होता है, इंक्रीज बोलोगे तो कहाँ से बढ़ा, डिक्रीज बोलोगे तो कहाँ से कम हुआ, ठीक, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस तरीके से माय डियर्स दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचुरेशन is clear to you from this, and in questions of GATE it is a possibility कि मैचुरेशन का रेट अलग कर दे, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे वो रेट ले लेना, ये 200 की जगह जो मैचुरेशन का दिया होगा। अभी के लिए सेम दिया था इस सवाल में, तो इसलिए हमने वही ले लिया। तो आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट, एंड इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस जो हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल, अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा डाउट करता है, तो आप मेड इजी की अपनी PYQ है ना, तो उसमें देखो और गेट के कौन से ईयर का सवाल है, और उस सवाल के बारे में थोड़ा सा एक आध वर्ड भी लिख दोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा किस सवाल की आप बात कर रहे हो, तो फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आप नीचे जो भी आपको क्वेश्चन है एनवायरनमेंट, इरिगेशन से रिलेटेड, वो आप नीचे शेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।